हाँ, तो कैसे क्लास 8 के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। जो कल का लास्ट क्लास था वो चैप्टर 8 के लिए था। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 9 का नाम है राशियों की तुलना। इसमें हम लोग परसेंटेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्यूचर के लिए भी। इसमें जो भी थ्योरी पोर्शन है वो उसे देखेंगे और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। किसके बारे में? अनुपात के बारे में। अनुपात को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोलेंगे? रेशियो। रेशियो का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, इसको कभी हटाने का काम आए, कभी अगर को हटाने के लिए बोलेगा, हटाना पड़े, हटाने पर हम लोग बट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलेंगे बट्टा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? बाय। ठीक है, बट्टा लगाते हैं, बट्टा। ठीक है, और कभी लगाने का बात आएगा तो समझिएगा, जब बट्टा लगा हुआ रहेगा ना, बट्टा, उसको हटा करके क्या लगाएंगे हम लोग? तो रेशियो लगाएंगे। समझिए, कहीं लिखा हुआ है इस तरह, कहीं लिखा हुआ है 3:5 यानी 3:5। इसको लिख सकते हैं 3/5 या 3/5 लिखा हुआ है, इसको 3:5 लिख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि रेशियो या फिर अनुपात में कोई भी नंबर कटने वाला नहीं होगा एक के अलावा। जैसे कहीं 4/8 लिखा हुआ है तो ये रेशियो में नहीं है, ये फ्रैक्शन में, भिन्न में है। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा। 1/2 जो लिखाएगा वो 1:2 होगा, वो अनुपात में आया। 4:8 नहीं लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या है कि टोटल यहाँ पे 3 चीज था, कोई भी चीज 3 गो था। वो पहला को मिला है 1 गो और दूसरा को मिला है 2 गो। समझे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल वहां पे वस्तु 8 को होगा। पहला को आदमी को मिला होगा 3 वस्तु, दूसरा आदमी को मिला होगा 5 वस्तु। इस तरह करके हम लोग इसको परसेंटेज में भी चेंज करेंगे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अब देखिएगा, सब लोग समझेंगे। अच्छा, समानुपात के बारे में हम लोग को अगला चैप्टर में जानना है, तो यहाँ पे जाने से उतना ज्यादा फायदा नहीं है। और परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, क्वेश्चन आएगा उसी समय तुरंत बता दिया जाएगा। अभी तक हम लोग देखें कि कोई भी अनुपात रहेगा, इस अनुपात को हटाने के लिए हम लोग बट्टा लगाएंगे और बट्टा को हटा करके अनुपात लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसमें सब कुछ कट पिट जाना चाहिए, मतलब कटने वाला उसके बीच नहीं रहना चाहिए। बस देखिए, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का? क्वेश्चन है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भी चीज यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है उसका अनुपात हम लोग को निकालना है। पहला बोला फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। क्या बोला है? बोलेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुपात बराबर, जो पहले बोला है उसको अंश में लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा। 11 खिलाड़ी है, किसमें? बोलेंगे फुटबॉल खेलने वाले कितना खिलाड़ी है? 11 खिलाड़ी। फिर बोला है बाद में बैडमिंटन खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं? 4 है। इसको लिख सकते हैं 11:4। समझे? जो हम लोग को बोला था, जो शुरू बोलेगा उसको ऊपर लिखिएगा, बाद में बोलेगा उसको नीचे लिखिएगा। कुछ कटने वाला रहेगा उसको काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला रहेगा डायरेक्ट उसको आप अनुपात में चेंज कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे कटने वाला कुछ नहीं था इसलिए नहीं काटे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग को बोला है 25 मिनट का 30 सेकेंड से। ध्यान रहे ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब मिनट है तो मिनट में, सेकेंड है तो सेकेंड में। मतलब क्या है? बोलेंगे अनुपात अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो लिख सकते हैं, जो शुरू में बोला है उसको पहले लिखेंगे यानी 50 मिनट। ठीक है, और बाद में बोला है उसको नीचे लिखेंगे 30 सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। चाहे आप इस मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए या इस सेकेंड को मिनट में बदल दीजिए, तो उससे आसान है मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से आपको गुना करना पड़ेगा। मतलब 25 को गुना कर देंगे 60 से तो चेंज हो जाएगा वो सेकेंड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और नीचे पहले से लिखा हुआ है 30 सेकेंड। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं काट पीट के। देखिएगा कैसे लिखेंगे, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 30 से के बार में कटेगा 2 बार में, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50, नीचे है 1। अगर फ्रैक्शन लिखना रहता, भिन्न में लिखना था, तो नीचे 1 को हटा देते। लेकिन जब अनुपात में लिखना है तो नीचे 1 है उसको लिखना पड़ेगा, यानी आंसर होगा 50 अनुपात क्या होगा? 50:1। चूंकि ऊपर 50 है तो 50:1 होगा।
50 आया, देखिए ये 25 और ये 2 को गुना करने से 50 आया। कटने वाला रहेगा उसको पहले काट दीजिए, जो बच जाएगा उसको गुना करके अनुपात में उसको लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ जो 2 बार इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन है उसको बनाएंगे और देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 75 पैसे का 2 रुपया से हम लोग को अनुपात निकालना है। लिखेंगे अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर कितना है बोलेंगे 75 पैसे, 75 पैसे बटा कितना है 2 रुपया। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब ऊपर पैसा है तो नीचे भी पैसा होना चाहिए, या नीचे रुपया है तो ऊपर भी रुपया होना चाहिए। तो रुपया को पैसा में बदल देते हम लोग। देखिए 75 पैसे लिख दिए हम लोग। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना कर देंगे, चेंज हो जाएगा पैसे में। ठीक है, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। इसको काटेंगे, 25 दिया होता है 75 और 25 चौका होता है 100। ऊपर में अच्छा पैसे से पैसे भी तो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचा हुआ है 3, अनुपात हो जाएगा। नीचे नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8। अगर किन्हीं का दिमाग में चलता होगा कि 2 से 2 बार में काट दीजिए ना बाबू, ऊपर से नीचे करता है, नीचे नीचे होगा गुना, ऊपर ऊपर भी गुना होता है। तो 2 भी नीचे है और 4 भी नीचे है तो दोनों गुना होगा। ठीक है, जो हम लोग को निकालना था अनुपात वो 3:8 आया है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए पहले। 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से निकालना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले 20 पेंसिल, 20 पेंसिल नीचे है कितना तो बोलेंगे 3 दर्जन पेंसिल। तो दर्जन को हम लोग को बदलना पड़ेगा वस्तु में यानी पेंसिल में। 3 दर्जन पेंसिल, शायद आपको पता होगा कोई भी वस्तु दर्जन में दिया हो उसको दर्जन को हटाने के लिए हम लोग 12 से गुना करते हैं। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना किए। पीछे हम लोग मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किए। तो हम लोग यहाँ पे जो गुना करेंगे दर्जन को वस्तु में बदलने के लिए 12 से करेंगे गुना। क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर में 20 पेंसिल लिखा हुआ है उसको उसी तरह लिख दीजिए। नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 गुने 12। 12 कहाँ ले लिखे, दर्जन को हटाने के लिए। ये भी चेंज हो गया है पेंसिल में। अब देख लीजिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, बोलेंगे हाँ कट जाएगा। ये कटेगा 4 5 20 और 4 3 12। पेंसिल से पेंसिल भी कट जाएगा। ऊपर सिर्फ कितना है तो बोलेंगे 5, नीचे कितना होगा 3 और 3 कटेगा नहीं, दोनों नीचे है, 3 3 हो जाएगा गुना होकर 9। यानी कि जो अनुपात हम लोग को निकालना था वो आ गया 5:9। ठीक, उम्मीद करते हैं फर्स्ट नंबर का चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, बदल देंगे प्रतिशत में, लेकिन इसका आंसर 2-2 को होगा। समझिए क्या बोला है। पहला बोला है झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:1। मतलब टोटल अगर 5 व्यक्ति होंगे, 5 आदमी होगा, 5 जनसंख्या होगा, तो 4 गो जनसंख्या झारखंड के गांव में रहता है और 1 गो जनसंख्या झारखंड के शहर में रहता है। तो टोटल जनसंख्या अगर लिया जाए तो टोटल अनुपात कितना है, बोलेंगे 5 है। देखिएगा कैसे बनेंगे, लिखेंगे सिंस झारखंड में के गांव का जनसंख्या कितना मान लेंगे हम लोग, बोलेंगे उसको मानेंगे हम लोग 4x मानेंगे। अच्छा, आपको बोलेगा आप x कहाँ से मानेंगे, बोलेंगे देखिए ये जो अनुपात लिखा हुआ है वो कुछ न कुछ पहाड़ा में कटा होगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, कहीं लिखा हुआ है 2/4, इसको काट के लिख सकते हैं हम लोग 1/2। कहीं लिखा हुआ है 5/10, इसको भी काट के हम लोग 1/2 लिखेंगे। कहीं लिखा हुआ है 20/40, इसको भी काट के हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब आप ही लोग बताइए, अगर आपको हम दे दिए कि 1:2 है तो आप ही लोग बताइए कितना के पहाड़ा में कटा होगा। तो आप लोग बोलिएगा 5 के पहाड़ा में। बाबू 5 के पहाड़ा में क्या 10 का मैं भी काट सकता हूँ, 20 का, 50 का, 100 का, कुछ के भी पहाड़ा में कट सकता है। लेकिन ध्यान रहे कितना के पहाड़ा में कटेगा वो हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग x मान लिए। और अनुपात में जो पहले बात करेगा वो पहला अनुपात के बराबर होगा, जो बाद में बात करेगा वो बाद वाला अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पे तो 2 गो है, कभी कभी 3 या 4 को भी बोल सकता है। ठीक है,
अब देखिए शहर की जनसंख्या कितना लिखेंगे, ले बोलेंगे शहरों की जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या, और लिख देते हैं ठीक रहेगा। और शहरों की जनसंख्या कितना हो जाएगा, बोलेंगे सिर्फ 1x यानी x हो जाएगा। अब हम लोग टोटल अगर जनसंख्या निकालना चाहेंगे, लिखेंगे कुल जनसंख्या, निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या लिखेंगे। देखिए कुल जनसंख्या जो है 4x और एक एक्स कितना एक्स हो जाएगा, बोलेंगे 5x हो गया। अब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, किसका प्रतिशत निकालेंगे, झारखंड के गांव का जनसंख्या का प्रतिशत लिखेंगे इस तरह, झारखंड के गांव का जनसंख्या का प्रतिशत। लेकिन ध्यान रहे प्रतिशत निकालने से पहले आपको उसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करना होगा। टोटल के गो है, बोलेंगे मतलब जनसंख्या गांव वाले के गो है, बोलेंगे 4x है। और टोटल जनसंख्या कितना है, बोलेंगे 5x है। कट के कितना आ गया, बोलेंगे 4/5। जब इसको प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो यहीं पे आपको गुने 100 करना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे 4x/5x गुने 100 करना होगा, और प्रतिशत का चिन्ह भी लग जाएगा। जहां भी प्रतिशत लगाना पड़ेगा वहां 100 से गुना करके लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन बन गया है, जो कटने वाला उसको काट दीजिए। x कट जाएगा, 4 से कटेगा तो सॉरी 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 चौक हो जाएगा 80%। यानी 80% जो जनसंख्या है झारखंड के गांव में रहते हैं। और अब जो बच गया वो किस तरह बचा हुआ है, बोलेंगे 100 में से घटा भी सकते हैं आप, या नहीं घटाइएगा तो निकाल भी दीजिए। यहाँ लिख दे फिर से, बोलेंगे हाँ लिख दीजिए, झारखंड के गांव का जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, अब जब झारखंड के गांव का निकल गया है तब हम लोग निकाल देंगे किसका, अब हम लोग निकाल देते हैं शहर वाला। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे शहर वाला, लिखेंगे झारखंड के शहरों की जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत, देखिए कितना होगा। अच्छा ज्यादा दिक्कत हो गया, ये घूमने का नहीं करेगा। ठीक है, रहने देते हैं। कितना लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे x, और टोटल कितना है, बोलेंगे 5x गुने 100% करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए और प्रतिशत का चिन्ह आप लगा दीजिए। ठीक, x से x कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार में, काट पीट के आ जाएगा कितना प्रतिशत, बोलेंगे 20%। 20% क्या आया, बोले झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत आया। उम्मीद करते हैं जो 2 नंबर का फर्स्ट नंबर था वो समझ में आया होगा। चाहे आप एक ही को निकाल लीजिए, झारखंड का गांव वाला निकाल लेते, टोटल जितना आया उसको घटा देते 100% में, आपका बन जाता वहां पे, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और शायद इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 3:2। तो अनुपात में दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे आयत की लंबाई कितना होगा, सो बताइए। तो बोलेंगे 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में तो कुछ ना कुछ चीज कटा होगा वो। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, बोलेंगे देखिए चौड़ाई जो होगा वो 2x होगा। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है 2x लिख दिए। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कुल कितना हुआ, कुल टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो कुल कितना होगा, बोलेंगे 5x होगा। अब निकाल लेंगे आयत की लंबाई प्रतिशत, लंबाई प्रतिशत में
कैसे निकालेंगे? बोलेंगे कितना है, बोलेंगे 3x है। कितना में 3x है? बोलेंगे 5x में है। गुने क्या करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। कटने पीटने वाला है कुछ? बोलेंगे हाँ। एक से x कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार में, और आ जाएगा 20 दिया 60%। किसका वैल्यू आ गया? लंबाई जो होगा, जो भी आयत में दिया हुआ है उसमें जो लंबाई है अकेले 60% है, तो जो बच गया वो तो चौड़ाई होगा। इसलिए क्या लिखेंगे? आयत की चौड़ाई क्या चीज में? बोलेंगे प्रतिशत में। प्रतिशत में चौड़ाई है कितना? बोलेंगे 2x। कितना में? बोलेंगे 5x में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जो कटने वाला उसको काट दीजिए, x से x कट जाएगा, 5 से कटेगा के बारे में? बोलेंगे 20 बार में कटेगा, और 20 दूनी कितना होगा? तो बोलेंगे 40, और हो जाएगा प्रतिशत। ध्यान रहे जोड़ के 100% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं होना चाहिए। बस उम्मीद करते हैं 2 नंबर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3। ठीक है, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा तो उसमें इसका PDF डाला जाता है। देखिए क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में पास करने वाले, ठीक है, तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात यह 7:3। यानी कि 7 को बच्चा, अगर टोटल 10 बच्चा होगा जिसमें 7 बच्चा पास कर रहा है और 3 बच्चा फेल कर रहा है, ठीक है। अगर 20 बच्चा होगा तो 7 दूनी 14 को बच्चा पास करता होगा, 3 दूनी 6 को बच्चा फेल करता होगा। इस तरह लिखेंगे कि पास करने वाले कुल संख्या, ठीक है, पास करने वाले कुल संख्या कितना मान लेते हैं हम लोग? 7x। और फेल करने वाले के लिए मान लेते हैं, फेल करने वाले की कुल संख्या मान लेते हैं कितना x? 3x। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कुल कितना होगा, कुल विद्यार्थी अगर टोटल निकाला जाए कितना होगा, तो बोलेंगे कुल विद्यार्थी या कुल संख्या कितना होगा, से लिख दीजिए। पास किया और फेल किया उसको मिला के कितना x है? बोलेंगे 10x है। ठीक है, अब निकालेंगे इसको प्रतिशत में। प्रतिशत में निकालने से पहले उसको फ्रैक्शन में, भिन्न में बदल दीजिए। कैसे लिखेंगे? बोलेंगे पास करने वाले कुल संख्या, पास करने वाले कुल संख्या क्या चीज में है? बोलेंगे प्रतिशत में। आपको पता लगाना है, बोलेंगे प्रतिशत में कितना होगा। बोलेंगे देखिए जो पास कर रहा है वो 7x को कर रहा है, अब टोटल में कर रहा होगा तो टोटल कितना है? बोलेंगे 10x है। और कोई भी फ्रैक्शन को अगर बदलने के लिए बोलते हैं हम लोग को प्रतिशत में, तो 100 से गुना करेंगे, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब जो कटने पीटने वाला है उसको काट दीजिए, बाद बाकी गुना करके लिख दीजिए, आंसर वही होगा आपका। 1 से x काट दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए, काट के आएगा 7 और 10 को गुना करेंगे आ जाएगा 70%। अगर पास करने वाला 70% है तो आप अपने से बता दीजिए कि फेल करने वाले कितने होंगे। लिखेंगे फेल करने वाले कुल संख्या क्या चीज में? तो प्रतिशत में। प्रतिशत में कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलेंगे देखिए लिखेंगे 3x को बच्चा फेल कर रहा है और टोटल बच्चा है 10x को। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब काट पीट कर दीजिए, 1 से x कट जाएगा, 0 से 0। आप बोलिएगा कि यहाँ पे एक साथ गुना का है कि जब कट ही जा रहा तो बाबू जब टोटल संख्या निकालेंगे तो x तो लिखना पड़ेगा, क्या चीज का बाहर में कटा हमको नहीं पता, x लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, बराबर 3 से 10 को गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देखिए 100% आता होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 तक इंड हो गया है। अब हम लोग को आज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। उसको देखेंगे और समझेंगे। इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए और नोट्स अच्छा से बनाइएगा बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन क्या है कि 50 आमों के समूह में, यानी कुल आम कितना है उसको लिखते चलेंगे। कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या कितना है, बोलेंगे टोटल जो आम है वो 50 है। समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आम कितना होंगे, कितना प्रतिशत लिखेंगे, पके हुए आम बराबर कितना है, तो बोलेंगे 60%। आगे देखिए, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना क्या है उसको लिख दीजिए, बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना हम लोग को। क्या दिक्कत है, आमों की संख्या निकालना है, प्रतिशत में नहीं निकालना है, संख्या निकालना है। देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। हम लोग को पहले आम की संख्या दिया, प्रतिशत में दिया कि आम उतना प्रतिशत पका हुआ है, और के को आम नहीं पकल है, गिनती में फिर पूछ दिया हम लोग को। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा एकदम। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है और बहुत आगे तक भी आपको पूछेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी पीछा छोड़ने वाला आपसे नहीं है। लिखेंगे, देखिए पहले आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, और हम लोग को पता है जब 60% आम पका हुआ है तो 40% आम कच्चा होगा, बिना पका हुआ होगा। लिखेंगे बिना पके हुए आम, बोलेंगे देखिए जो बिना पका हुआ आम है उस 100 में से पकलाहा को घटा दीजिए, यानी 100% में 60% घटा देंगे तो जो 40% आया है वो बिना पका हुआ आम है। एक चीज और समझिए, 50 में से 50 आम अगर पक जाता तो 100% आम पका हुआ रहता। 50 में से 50 आम अगर नहीं पकता तो 100% आम नहीं पकता। 60% पका हुआ मतलब गिनती में भी कुछ आम पका हुआ होगा, तो हम लोग 1% का मान निकालेंगे। लिखेंगे इस तरह, अगर 100% अगर लिखते हैं, 100% किसके बराबर होगा, बोलेंगे 50 आम के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग को निकालना है 1% का, पहले निकाल लीजिए। 1% जो होगा 50/100 आम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कितना प्रतिशत निकाला हम लोग को, 40%। चूंकि क्वेश्चन हम लोग को पूछा है बिना पका हुआ, पका हुआ पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना पका हुआ पूछा हम लोग को, लिखेंगे कितना प्रतिशत का, बोलेंगे 40% का। निकाल दीजिए, देखिएगा कैसे लिखेंगे। बोलेंगे देखिए 50/100 तो लिखबे किए थे आप, अब गुना कर दीजिए आप 40 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो 20 आम आंसर हो जाएगा। और बिना पका हुआ आम हम लोग का 20 आम होगा। ठीक है, प्रतिशत में पूछता तो 40%, और पीस में पूछा है, गिनती में पूछा है, क्वांटिटी में पूछा है तो 20 आम होगा। यानी 20 आम ऐसा है जो पका हुआ नहीं है। क्या लिखेंगे, बिना पका हुआ, बिना पके हुए आमों की संख्या, आमों की संख्या कितना हो जाएगा, बोलेंगे 20 आम ऐसा है जो पका हुआ नहीं है। बस क्वेश्चन हम लोग को बन चुका है, बन का गया, बना दिए हैं। और उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत थोड़ा लेवल हाई क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना धीरे धीरे लेवल कम होगा, लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह अंडा खरीदेगा पीस में, खराब कर देगा कुछ और बेचेगा दर्जन में। कभी कभी रेडियो खरीदेगा, कुछ फायदा कमा करके बेचेगा, वो हम लोग को टेंशन है, कब फायदा हो रहा है कब घाटा हो रहा है उसका आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए आप सीख जाइए। अब प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं करना हम लोग को, कोई भी भिन्न में दिया हुआ है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कुछ दिया हुआ है, यानी अंश बटा हर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अंश बटा हर, इसको अगर बदलना हम लोग को प्रतिशत में तो गुने 100 कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। काट पीट के जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को आ जाएगा आंसर प्रतिशत में। समझे? तो आप कमेंट में बताइएगा कि 5/10 लिखल है, इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। 5/10 लिखा हुआ है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पे बताइएगा? कमेंट में बताइएगा आंसर। ठीक, कमेंट में। ठीक है, फिर आपसे कल मिलेंगे 5 बजे और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 4 से कल देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए और अच्छा से पढ़िए।